जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे साथ वीकली राशिफल, साप्ताहिक राशिफल 11 अगस्त से लेकर 17 अगस्त तक क्या कहते हैं आपके सितारे। इस वीक में अगर हम देखें, वैसे हर वीक में हम बताते हैं कि चंद्रमा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि एक मून ही ऐसे प्लेनेट हैं जो हर 2.25 दिन में अपना स्थान परिवर्तन करते हैं। चंद्रमा की स्थिति इस पूरे ही वीक शुरू में कुंभ में रहेंगे, मीन में रहेंगे, मेष में रहेंगे और आखिरी दिन वो है वृषभ में रहेंगे। तो इन सब मूवमेंट का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये हम देखेंगे। साथ ही इस वीक में 17 अगस्त को सूर्य भी अपना राशि परिवर्तन करेंगे। सूर्य संक्रांति रहेगी 17 अगस्त को। सूर्य कर्क में है, सिंह में अपनी ही राशि में प्रवेश करेंगे। और एक बहुत बड़ी चीज, बुद्धि और व्यापार के देवता बुध जो रेट्रो वक्रीय चल रहे थे, मार्गी डायरेक्ट हो जाएंगे 11 अगस्त को। तो इन सब चीजों का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा और मंगल और शनि की समसप्तक दृष्टि किस किस के कलह लाएगी जीवन में और किसको लाभ दिलाएगी, आइए हम देखते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे तुला राशि और तुला लगन के लिए कैसा रहने वाला है वीक 11 अगस्त से लेकर और 17 अगस्त तक। तुला राशि जो होती है हमारी 7 नंबर की राशि है और इनके जो लॉर्ड हैं शुक्र हैं। शुक्र की प्लेसमेंट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी। और जब भी हम साप्ताहिक राशिफल की बात करते हैं तो जो चंद्रमा है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। चंद्रमा की स्थिति अगर इस वीक में हम देखें तो सबसे पहले वो कुंभ में रहेंगे, फिर मीन में, फिर मेष में और वृषभ में रहेंगे। यानी आपके लिए वो पंचम में, छठे घर में, 7वें में और आखिरी दिन यानी 17 तारीख को अष्टम में रहेंगे। जब भी चंद्रमा 8th हाउस में होते हैं या 4th हाउस में होते हैं या 12th हाउस में होते हैं यानी त्रिक भाव में होते हैं तो कमजोर हो जाते हैं, निर्णय शक्ति भी कमजोर हो जाती है और इंसान ज्यादा इमोशनल हो जाता है। यानी चंद्रमा की स्थिति 4थे, 8वें, 12वें में अच्छी नहीं मानी जाती। तो ऐसे में आपको ध्यान रखना है कि इस वीक के आखिरी दिन कोई भी इंपॉर्टेंट कार्य आपको नहीं करना। किन चीजों का ध्यान रखना है ये आगे हम आपको बताएंगे। अगर हम तुला राशि, तुला लगन की बात करें तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो राशिफल है हम आपकी चंद्र राशि और जन्म राशि के आधार पर बताते हैं। यानी आपकी पर्सनल कुंडली में चंद्रमा जहां भी है वहां नंबर 7 लिखा है तो आपकी जो राशि है वो तुला है और फर्स्ट हाउस में 7 नंबर लिखा है तो आपकी लगन तुला है। दोनों के लिए ही ये वीडियो है। सबसे पहले यहाँ हम आपका चार्ट देखते हैं। 12th नंबर पर यहाँ आपके मंगल है, यानी 12वें भाव में मंगल है और आपके लाभ भाव में केतु विराजमान है और आपके बुध और सूर्य 10th हाउस में है। भाग्य में शुक्र और गुरु हैं और छठे घर में शनि है, पंचम में राहु है। तो यहाँ अगर हम बात करें, देखिए आपके चार्ट की, तो जैसा हमने बताया वो स्थिति रहेगी, बुधादित्य योग है, लक्ष्मी कुबेर योग है। लेकिन इस वीक में जो सूर्य है अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। इस वीक के आखिरी दिन सूर्य संक्रांति है, सूर्य कर्क में थे और सिंह में प्रवेश करेंगे। इसके साथ साथ पूरे ही वीक यानी हफ्ते के स्टार्ट में जो बुध हैं रेट्रो चल रहे थे, मार्गी हो जाएंगे। इसका आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये भी हम देखेंगे। और शनि वक्रीय चल रहे हैं तो ये सब ट्रांजिट यहाँ पर होने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आपके स्वास्थ्य की। जब भी हम स्वास्थ्य की बात करते हैं तो जो आपकी लगन है वो इम्पोर्टेंट हो जाती है। यानी यहाँ पर अगर हम देखें तो जो आपकी लग्नेश के लॉर्ड हैं यानी लॉर्ड हैं शुक्र हैं, शुक्र इस समय आपके भाग्य में है तो ओवरऑल इस वीक ये भाग्य में ही रहेंगे। यहाँ स्थितियां आपके लिए बेहतर हैं और सूर्य की स्थिति भी पूरे ही वीक बेहतर है। सूर्य 10th हाउस में दिग्बली कहलाते हैं, फिर 11वें भाव में जाएंगे, वो भी स्थिति अच्छी है। लेकिन देखिए शनि और मंगल यहाँ पर समसप्तक दृष्टि बना रहे हैं जो कहीं ना कहीं थोड़ी सी नेगेटिविटी देगी। तो स्वास्थ्य को लेकर अगर हम बात करें तो चंद्रमा जो है आखिरी दिन आपके अष्टम में रहेंगे। तो वीक का जो आखिरी दिन है, एक तो वहां आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, ओवर थिंकिंग नहीं करनी है क्योंकि चंद्रमा अष्टम में रहेंगे, ड्राइविंग में केयरफुल रहना है। इसके साथ शनि और मंगल, यानी मंगल 12वें भाव में है और शनि भी छठे में है तो बॉडी एक की समस्या यहाँ पर बनी रह सकती है, स्पेशली बैक एक और लोअर बॉडी पार्ट में। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। ये गोचर के आधार पर हम बता रहे हैं लेकिन आपको खुद की कुंडली का भी निरीक्षण करवाना चाहिए, अन्यथा सिर्फ गोचर के आधार पर आपको चीजें नहीं पता लगेंगी। आप चाहें तो नीचे नंबर्स दिए हुए हैं, अपनी कुंडली भी हमें भेज सकते हैं। तो ये था स्वास्थ्य। तो बहुत ज्यादा दिक्कत यहाँ पर नजर नहीं आ रही है। लेकिन जब सूर्य आपके केतु के साथ आ जाएंगे तो ग्रहण योग बनाएंगे, वहां ओवर थिंकिंग को आपको कंट्रोल रखना है, नेगेटिव थॉट्स में नहीं जाना। इसके बाद नेक्स्ट हम यहाँ बात करेंगे आपकी जो लव लाइफ है। देखिए लव लाइफ की जब भी बात करते हैं तो 5th हाउस को देखा जाता है, पंचम को देखा जाता है। राहु यहाँ पंचम में विराजमान है
और देखिए जब भी राहु जिस भाव में होते हैं तो थोड़ा सा माइंडेड बना देते हैं, यानी दिल का काम भी दिमाग से इंसान करने लगता है। और आप समझ सकते हैं कि वो चीज कितनी खतरनाक है, क्योंकि राहु का यहाँ बैठना कहीं ना कहीं कंफ्यूजन दे सकता है, किसी तीसरे व्यक्ति के कहने में आप आ सकते हैं। तो इस वीक में इस चीज का ध्यान रखना है। अपने पार्टनर पर आपको भरोसा रखना है। आपके यहाँ के जो लॉर्ड हैं शनि, वो भी शत्रु घर में है, तो लव लाइफ यहाँ पर ओके ओके नजर आ रही है। वीक के आखिरी जो 2 दिन है वहां पर आपको तालमेल बैठा के चलना है, वरना ब्रेकअप तक की नौबत आ सकती है, क्योंकि चंद्रमा अष्टम में जाएंगे, सूर्य और केतु का ग्रहण योग बनेगा। तो जो 16-17 तारीख है यहाँ पर आपको अपनी, हम कहेंगे कि लव लाइफ का ध्यान रखना है, आर्ग्यूमेंट्स में नहीं जाना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे आपके वैवाहिक जीवन की। देखिए तुला राशि, तुला लगन के लिए अगर हम 11 से 17 के बीच में वैवाहिक जीवन की बात करें तो यहाँ आपके जो लॉर्ड हैं मंगल 12th हाउस में चले गए हैं। मंगल का 12वें घर में होना, देखिए मांगलिक योग तो बनाता है, लेकिन कोई भी शुभ ग्रह जब तृक भाव में आता है तो कमजोर हो जाता है, अच्छे फल नहीं देता। हो सकता है आपके जो स्पाउस है बिजी रहे, आपको समय ना दे पाए, तो इस वजह से आप चिड़चिड़े हो जाएं या उनके स्वास्थ्य में दिक्कत आ सकती है। लेकिन आपकी स्थिति यहाँ पर बेहतर है। जो शुक्र है आपके लॉर्ड वो भाग्य में बैठे हैं, गुरु के साथ हैं, तो यहाँ पर एक तालमेल आपका बना रहेगा। लेकिन मंगल जो होते हैं, यानी आपके जो पार्टनर हैं, स्पाउस हैं, वो थोड़े से जल्दबाज रहेंगे, एग्रेशन में रहेंगे, तो आर्ग्यूमेंट्स आपको यहाँ भी ध्यान रखना है। और स्पेशली 16-17 एंड ऑफ द वीक जो 16-17 अगस्त है वहां पर आप ध्यान रखें। नेक्स्ट हम बात करेंगे आपके जो तुला राशि, तुला लगन है, इनकी वैवाहिक जीवन को हमने देखा है। प्रोफेशनल लाइफ, देखिए प्रोफेशनल लाइफ की स्थिति यहाँ तुला राशि के लिए अच्छी बनी हुई है। बुध सूर्य का बुध आदित्य योग बना हुआ है, और सबसे बड़ी बात है जो बुध लंबे समय से रेट्रो चल रहे थे, वक्री चल रहे थे, यहाँ पर जो आपके लिए योग कारक है, शुक्र के परम मित्र होते हैं बुध और शनि, तो यहाँ बुध मार्गी हो जाएंगे। तो बुध का मार्गी होना, हम यही कहेंगे कि यहाँ आपके लिए चीजें लाभकारी होंगी, आपकी कम्युनिकेशन बेटर होगी, आपकी स्किल्स, क्योंकि आपके भाग्येश भी है, और भाग्येश बुध का आपके कार्य क्षेत्र में बैठना अच्छा है। सूर्य भी 10th हाउस में जो है दिग्बली हो जाते हैं, यानी इनको एक एक्स्ट्रा बल यहाँ पर हम कहेंगे इन्हें मिला रहता है, तो स्थितियां आपके लिए बेहतर होंगी। गवर्नमेंट से रुके हुए काम बनेंगे, आपके जो बॉसेस हैं उनसे आपका तालमेल बनेगा, और ओवरऑल यहाँ पर हमने बताया कि आपकी चीजें बेहतर हैं, धन धान्य की स्थिति भी बेहतर होगी। हालांकि जो आपके धन भाव के स्वामी हैं मंगल, वो 12th हाउस में चले गए हैं, तो यहाँ पर खर्चे भी होंगे। जमीन जायदाद से रिलेटेड कोई कार्य है तो उसे इस वीक में आप करने की ना सोचें, अगर प्रॉपर्टी वगैरह से रिलेटेड काम है। अन्यथा गवर्नमेंट से रिलेटेड कपड़ों का काम, एनी काइंड ऑफ बिजनेस, कॉमर्स, जिसे प्योरली हम कहते हैं कि बिजनेस, वो यहाँ पर अच्छा नजर आ रहा है। अगर आप जॉब में हैं तो भी ये वीक आपके लिए अच्छा है। बस वीक के आखिरी दिन आपको कोई भी इंपॉर्टेंट मीटिंग नहीं लेनी है, या फिर किसी भी लेन देन में जो डीलिंग्स होती हैं वो नहीं करनी है, अन्यथा पूरा वीक कार्य की दृष्टि से यहाँ पर अच्छा नजर आ रहा है। क्योंकि जो आपके कार्य क्षेत्र के स्वामी हैं चंद्रमा, वो अष्टम में चले जाएंगे, तो वो स्थिति आपके लिए बेहतर नहीं है, अन्यथा यहाँ पर स्थितियां बेहतर हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पर विद्यार्थियों के लिए। देखिए विद्यार्थियों की जब भी बात करते हैं तो पंचम क्षेत्र को देखा जाता है, पंचम भाव को देखा जाता है। राहु यहाँ पर विराजमान है, राहु कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्शन आपको देंगे, केतु भी यहाँ है, सडन चेंजेस आपके दिमाग में आएंगे कि ये सब्जेक्ट अच्छा नहीं है, और कहीं ना कहीं मन विचलित रहेगा। तो विद्यार्थियों के लिए ये वीक हम नहीं कहेंगे अच्छा है, स्पेशली एंड ऑफ द वीक 16-17 तारीख अगर कोई एग्जाम है तो वहां पर आप बहुत ज्यादा, हम कहेंगे कि भाग्य के भरोसे ना बैठे, कर्म पर विश्वास रखें, तो आपकी चीजें यहाँ पर बेहतर रहेंगी। तो ओवरऑल देखिए तो विद्यार्थियों को या ज्यादा मेहनत की जरूरत है यहाँ, तभी आपके लिए चीजें बेहतर रहेंगी। नेक्स्ट हम बात करेंगे आपके अध्यात्म की और आपके भाग्य की। आध्यात्मिक आप ओके होते हैं, शुक्र आपके लॉर्ड हैं, शुक्र और गुरु की बहुत ज्यादा अच्छी नहीं बनती, और अध्यात्म के जो कारक है कहीं ना कहीं गुरु माने जाते हैं। हालांकि इस समय गुरु आपके भाग्य में बैठे हैं, नवम भाव में बैठे हैं, और जो आपके भाग्येश हैं बुध, वो आपके जो है कार्य क्षेत्र में बैठे हैं, मार्गी हो गए। तो भाग्य तो तुला राशि वालों का यहाँ पर साथ देता हुआ नजर आ रहा है। बुध आपका साथ देंगे, मार्गी भी हो गए हैं, पूरा सपोर्ट मिलेगा, और आपकी भाषा से आप लोगों को इम्प्रेस कर लेंगे, ये चीज यहाँ पर है। और अगर हम धार्मिक यात्राओं की बात करें तो डेफिनेटली धार्मिक यात्राएं यहाँ पर होती हुई नजर आ रही है। गुरु अपने ही घर को देख रहे हैं, तो वो तालमेल यहाँ पर बैठता हुआ नजर आ रहा है। और आपके घर में भी जरूर हम कहेंगे कि धार्मिक
आयोजन यहाँ पर हो सकते हैं, धार्मिक बुद्धि रहेगी, लेकिन यहाँ पर बहुत जरूरी है कि आप देवी की आराधनाएं अवश्य करें। आपके जो लॉर्ड हैं, गॉडेस हैं, शुक्र हैं, और देवी की आराधना करना, स्पेशली कुल देवी की आप आराधना करें। शिव पार्वती के मंदिर जाएं, उनके ब्लेसिंग्स लें, अमोघ शिव कवच का पाठ करें, ये आपके लिए काफी लाभकारी रहेगा। और देखिए, जो आपके गणेश जी हैं, बुध हैं, वही आपके भाग्येश हैं, तो भाग्य को प्रबल करना चाहते हैं तो गणेश चालीसा का भी पाठ करें। इसके अतिरिक्त आपको किसी भी तरीके की कोई समस्या का सामना करना पड़ रहा है तो यहाँ पर आपको 6 मुखी रुद्राक्ष अवश्य धारण करना चाहिए, क्योंकि 6 मुखी रुद्राक्ष जो है आपके लिए काफी लाभकारी रहेंगे, क्योंकि उनको जो रूल करने वाले प्लैनेट हैं वो शुक्र है, और जो 6 मुखी रुद्राक्ष हमने आपको बताया वो भी शुक्र के लिए ही है। तो ऐसे में आपके लॉर्ड के आशीर्वाद आप प्राप्त करना चाहते हैं तो अवश्य 6 मुखी रुद्राक्ष पहने। इसे आप चाहें तो हमसे भी मंगवा सकते हैं, नीचे नंबर्स दिए हुए हैं, वहां कांटेक्ट करके आप ऑर्डर कर सकते हैं। यहाँ हम इसे पूर्णतः जो हम कहेंगे कि आपको हम पूरी तरीके से अभिमंत्रित करके और एनर्जाइज करके ये आपको प्रोवाइड करवाएंगे, तो ये आप अवश्य धारण करें। इसके अतिरिक्त अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। फ्राइडे के दिन अवश्य ही आप कन्याओं को कुछ ना कुछ मीठा जरूर से खाने को दें या उपहार में दें, तो ये आपके लिए काफी लाभकारी रहेगा। इसके साथ ही इस वीडियो को हम विराम देते हैं। स्पेशली वीक के एंड में आपको केयरफुल रहना है, ये आपके लिए जरूरी है। वो समय आपके लिए इस वीक का अच्छा समय नहीं है। इसके साथ वीडियो को हम यही विराम देते हैं। जाते जाते अवश्य कमेंट बॉक्स में ओम शुभ शुक्राय नमः लिखें। थैंक यू।